प्यारे से सेशन में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारे से मॉडल सेट को हम अच्छे तरीके से बारीकी से समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत काफ़ी नज़दीक आ चुका है दोस्त। और आपका कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने का कोशिश करूंगा और इस तरह से बताऊंगा ताकि जैसे किया जाता है हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम, उसी तरह से हम क्लास इस तरह इसको लेंगे और आपके लिए बहुत उपयोगी बन जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए कि यह यूरोप के अंतर्गत आता है। यूरोप के अंतर्गत आता है दोस्त इटली एवं जर्मनी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था दोस्त, 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई दोस्त। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यंग यूरोप की स्थापना आपको किसने किया था। तो यह हो जाएगा क्या, मेजनी ने किया था दोस्त, मेजनी ने, है ना। फ्रांस के थे दोस्त। गैरीवाल्डी कहाँ के थे, फ्रांस के थे। यह पेशे से क्या थे, पेशे से नाविक थे, पता होना चाहिए। इनका जन्म 1815 में हुआ था। गैरीवाल्डी का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था दोस्त। कहाँ, फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था दोस्त। ये सब पता होना चाहिए। इसमें और ऑप्शन है आपका बिस्मार्क। तो बिस्मार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्त। बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले जानिए, बिस्मार्क का जन्म 1815 में हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था, है ना, जर्मनी में। यह जर्मनी का चांसलर था दोस्त। यह जर्मनी का बिस्मार्क चांसलर था, पता होना चाहिए सब। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अब बताइए हिटलर कौन था। हिटलर एक ये जर्मनी का तानाशाह नेता था दोस्त। नाजी पार्टी के थे। जर्मनी का तानाशाह नेता। ये किस पार्टी से थे, तो नाजी पार्टी से। नाजी पार्टी। हिटलर के बारे में आपको पता नहीं होना होगा कि हिटलर कौन था। हिटलर बहुत ही ताकतवर, बहुत ही खतरनाक नेता था दोस्त, बहुत ही तानाशाह नेता था। इसलिए कोई देखे कोई कुछ करता है गलत काम तो हिटलर से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि हिटलर किसी को समझता था नहीं। हिटलर अपना जब युद्ध में हार गया था तो क्या किया, अपने और अपने पत्नी, उसका पत्नी का नाम था ईवा ब्राउन था, शायद ईवा ब्राउन होगा। उनका पत्नी ईवा ब्राउन 30 अप्रैल को क्या किया था, 1945 में दोनों आत्महत्या कर लिया था। दोनों ने आत्महत्या कर लिया था। हार जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दोनों क्या किया, आत्महत्या कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट है मेजनी। तो मेजनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में इटली में हुआ था। 1805 में इटली में हुआ था। इटली में हुआ था दोस्त। मेजनी का जन्म 1805 में इटली में हुआ था, है ना। इनका मृत्यु 10 मार्च 1872 में हुआ था। मृत्यु 1872 में हुआ था दोस्त। मृत्यु 1872 में, दोनों इटली में ही हुआ था, इटली में ही हुआ था। इस तरह से मतलब कि क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाता है। क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, होम ये हॉस्पिटल में ले जाइए और ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से, इसको बारीकी से देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था दोस्त। लेनिन ने। लेनिन कौन था पता है, लेनिन कौन था, बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था 1870 में, नहीं 1870 में लेनिन का जन्म हुआ था। 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था और मृत्यु तो 1924 में आपको पता है, 1924 में मृत्यु हुआ था दोस्त। 1924 में मृत्यु हुआ था। लेनिन बोल्शेविक क्रांति का नेता थे, है ना। नेतृत्व इसने किया था बोल्शेविक क्रांति का, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इससे वीवीआई क्वेश्चन ये बनता है क्वेश्चन दोस्त। लेनिन से 2-4 क्वेश्चन बनेगा। और बताइए ट्राटस्की के बारे में आप लोग को पता होगा, जो लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की, है ना, वही ट्राटस्की है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था, इससे क्वेश्चन अभी बताए थे। क्वेश्चन आ गया, लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। परीक्षा का टाइम बहुत कम बच रहा है
तो ट्राटस्की के बारे में जान गए। ट्राटस्की क्या क्या था, लाल सेना का गठन क्या था, लाल सेना का गठन, और वही पूछ देगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी हो जाएगा दोस्त। लाल कुर्ती पूछे तो गैरीबाल्डी, लेकिन लाल सेना पूछे तो ट्राटस्की हो जाएगा, है ना, ट्राटस्की हो जाएगा, लिखा था दोस्त। अब ये बताइए लाल सेना का गठन तो ट्राटस्की ने किया था, अगर पूछ दे भारत में लाल सेना का गठन किसने किया था तो बता सकते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था, भारत में लाल सेना का गठन किसने किया, किसने किया, तो भारत में लाल सेना का गठन बता सकते हैं आप लोग किसने किया था, लिख देते हैं, मगन लाल बागड़े और मगन लाल बागड़े और पंडित श्याम नारायण कश्मीरी और पंडित श्याम नारायण कश्मीरी ने किया था। भारत में लाल सेना का गठन किसने किया था, मगन लाल बागड़े और पंडित श्याम नारायण कश्मीरी। कब, 13 अप्रैल 1939 को। कब, 13 अप्रैल 1939 को, 13 अप्रैल 1939 को किया था। जब पूरा सिर्फ पूछेगा लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की। अगर भारत में आपको पूछेगा, लेकिन बता दिए हैं, भारत में पूछेगा मगन लाल बागड़े और पंडित श्याम नारायण कश्मीरी 13 अप्रैल 1939 को भारत में लाल सेना का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा समय हम ज़्यादा ले रहे हैं ताकि हमको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दें। एक्स्ट्रा फैक्ट बताने से क्या होता है, कभी कभी जो क्वेश्चन नहीं देता उसका ऑप्शन से ही क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब कहिएगा तो हम थोड़ा सा कम समय में लेकर के अधिक से अधिक क्वेश्चन कर देते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, हम सोचते हैं थोड़ा अधिक से अधिक क्वेश्चन बतावे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। चलिए थोड़ा सा, हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था, हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था दोस्त, तो इसका हो ची मिन्ह का न्यूएन आई क्विक था। नरोत्तम सिहानुत कहाँ के शासक था, कंबोडिया का शासक था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्त 1887 में हुआ। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ, 1887 में हुआ था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जब फास्ट कर देते हैं नहीं तो आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया था। अंकोर वाट का मंदिर पूछ देगा कहाँ है, तो कंबोडिया में है दोस्त। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। किसने करवाया था निर्माण, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां जनरल डायर ने हजारों निहत्थों पर गोली चला दिया था और हजारों की संख्या में मृत्यु हो गया था। यही है दोस्त 13 अप्रैल 1919 को। इसी के जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था, इसी के जांच के लिए, है ना। ये सब ध्यान दीजिए, इस सब क्वेश्चन बनेगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ, तो ये हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन। वेदों की ओर लौटो का नारा कब दिया था, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, आपको किस तरह से आएगा। 1919 में बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। बेलगांव अधिवेशन में पूछ देगा क्वेश्चन, एकमात्र गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो किसने, यही है 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। सिर्फ मात्र एक ही कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, जो 1924 के बेलगांव अधिवेशन था दोस्त। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्त। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था, हरिपुरा, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था दोस्त। 1925 में जानवे करते हैं काकोरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्त। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्त। आपका मूल नाम था मूल शंकर, ये देगा क्वेश्चन, मूल शंकर, और दे देगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु ये थे कौन, रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे दोस्त। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 1893 में क्या दिया था, भाईचारा से रिलेटिव एक भाषण दिए थे।
उन्हीं से ये बहुत ज़्यादा काफ़ी चर्चित हो गए दोस्त। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था दोस्त, 1828 ईस्वी में किया था, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया कब? 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में दोस्त। दयानंद सरस्वती, अभी बताए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, है ना। जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में क्या किया? साक्ची में दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल से बताते हैं, इसलिए आपको कहीं से क्वेश्चन ना छूट जाए, ताकि आप अच्छे ढंग से कहीं से दे दे तो आप अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएंगे, तो आपको कहीं से परेशानी नहीं होगा दोस्त। चलिए कहाँ थे हम लोग? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ किया? साक्ची कहाँ है दोस्त? टाटा, जिसे हम लोग जानते हैं पहला नाम था इसे जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में दोस्त, झारखंड में है दोस्त। अब बताइए राउरकेला के बारे में जानते हैं। राउरकेला उड़ीसा में दोस्त, उड़ीसा में है दोस्त। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में जानते हैं, 1955 में हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुआ था, जो जर्मनी के सहयोग से हुआ था दोस्त। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था दोस्त। अब धनबाद, जो झरिया धनबाद है दोस्त, ये झारखंड में, जो कोयले के लिए जाने जाते हैं। रांची झारखंड की राजधानी है दोस्त। चलिए 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई दोस्त। वाटर फ्रेम, ये तीनों की राजधानी याद रखना है, रूस के मॉस्को, इंग्लैंड के लंदन और जापान के टोक्यो। भारत को तो पता है। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो स्पीड आर्कराइट ने किया था, वाटर फ्रेम का आविष्कार। जेम्स हारग्रीव्स जिसने क्या किया था पता है आपको? तो ये क्या किया था इनको? जेम्स हारग्रीव्स ने कौन जेनी का आविष्कार किया था? अच्छा, चलिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ दोस्त? आपको पता होना चाहिए कि 1881 में हुआ था। 1881 में अभी बताए थे। 1901 में क्या हुआ था दोस्त? तो नोबेल प्राइज प्रथम बार दिया गया 1901 में। 1856 में जानवे करते विधवा पुनर्विवाह, है ना। सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई दोस्त? ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन पूछ सकता है दोस्त। देखिए 1898 में हुई। 1898 जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? तो जाति पर आधारित से मात्र तो है दोस्त, हम जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में ही जाति पर आधारित दोस्त। भारत एक ऐसा देश है जो जाति पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा एक बात गलत है दोस्त? भारतीय संविधान के बारे में एक बात कौन सा गलत है बताइए? हाँ, यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही गलत है दोस्त। बाकी सब यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सभी लोगों को भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सही बात है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, यह भी सही है, यानी ये गलत है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में हुआ था दोस्त। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में। पूछ देगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। पूछ देगा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मुद्रा एक देता है दोस्त, मुद्रा 2-3 देश ऐसा है उससे देता है। एक बांग्लादेश की मुद्रा टका दे देगा, बांग्लादेश की मुद्रा टका, एक रूस की मुद्रा दे सकता है, रूबल, है ना, ये सब देता है। चलिए महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है दोस्त? तो 24 की ए हो जाएगा 54%। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है? दोस्त? तो हो जाएगा न्यायालय। क्या सुलझाता है? न्यायालय। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 1991 के दोस्त, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए, 27 में आ जाइए दोस्त। 27 में आ जाए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसे? तो बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है?
2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है, यही आपको बताना है। तो 10,000 होना चाहिए दोस्त, 10,000। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वर्गीय कांसी राम थे दोस्त, कांसी राम थे दोस्त। अब आ जाइए, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति जो जाना जाता है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था दोस्त। देश के अंदर आपातकाल कब कब लागू हुआ था, तो 3 बार लागू हुआ था दोस्त, पता होना चाहिए। इसके पहले हमने बता चुके हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 31 नंबर के क्वेश्चन बताना है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था दोस्त, तो 1948 में आज़ाद हुआ था, 1948 में हुआ था दोस्त। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया दोस्त, बता सकते हैं, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे दोस्त, बता सकते हैं आप लोग, तो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह भारतीय किसान। अब पूछ देगा इन्हीं के जन्म दिवस पर, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही क्या बनाया जाता है, किसान दिवस को जी, किसान दिवस, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है। किस लिए, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है दोस्त, 5 वर्ष। क्वेश्चनों कार्यकाल पूछ दे, 5 वर्ष। सिर्फ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सब चीज़ 5 वर्ष का होता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया, 2005 में किया गया। पूछ देगा कहाँ, तो राजस्थान में, है ना। चलिए, चलिए, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या भी कितनी है, यही बताना है। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है दोस्त, ये बताना है आपको। हाँ, ये बताना है 38 के, 38 के, 37 के है दोस्त, 37 के आपको बताना है। 38 के तो अभी गए ही नहीं, है ना, 37 को बताना है। तो 37 को हो जाएगा 6 है दोस्त। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, 1985 में लागू हुआ दोस्त। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तो अभी भी 1/4 नहीं है दोस्त। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है, तो डाइसी की देन है दोस्त। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है दोस्त। ये सब VVI क्वेश्चन है, नवीकरणीय अनवीकरणीय, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, है ना। प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्त। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, भारत का मंदिर। नेक्स्ट चलिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को मंदिर कहा, ये हो जाएगा। अब कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, ये क्वेश्चन देता है दोस्त। हम जानते हैं ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। ये हो जाएगा 96.5% महासागरों में निहित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है दोस्त, राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। असम में कौन है दोस्त, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब याद रखिएगा। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्त, यही आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1972 में हो जाएगा, 1972 में। 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था दोस्त क्या, 47 के ए हो जाएगा, नीलगिरी था दोस्त, नीलगिरी। 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिसका नाम था नीलगिरी। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है दोस्त। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा दोस्त, चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 तक कर लिए हैं, 49 तक कर लिए हैं दोस्त। चलिए 49 तक कर लिए हैं, 50 से कीजिएगा, हाँ 50 से।
एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट के, लोहा, हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। भारत में सर्वप्रथम कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई? तो भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह, जल विद्युत गृह सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई दोस्त? यही आप लोग को बताना है कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कब कहाँ पर की गई? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में दोस्त, कर्नाटक में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा किस है? तो रावत भाटा, र से रावत, र से राजस्थान में हो जाएगा दोस्त। उत्तर प्रदेश में कौन सा है दोस्त? उत्तर प्रदेश में आपको पता है, उत्तर प्रदेश में एक है, क्या कहता है उसे, तारापुर तो जानवे करते हैं, महाराष्ट्र में है दोस्त, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये हो जाएगा तमिलनाडु में कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम। और उत्तर प्रदेश में कौन था दोस्त? एक था उत्तर प्रदेश में, ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छा याद आएगा बता देंगे। चलिए, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? यही बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का। ये हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर से नहीं गुजरती है? तो चंडीगढ़ नहीं गुजरती है, बाकी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तीनों गुजरती है दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है? तो कोलत जलप्रपात नवादा जिला में है दोस्त, है ना। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ ने यहाँ बाढ़ होना चाहिए, बाढ़ होना चाहिए दोस्त। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हाँ यही देखना है। तो ये बिहार हो जाएगा दोस्त, बिहार हो जाएगा। उत्तरी बिहार क्षेत्र पूछेगा, पूछ दे बिहार के कौन सा क्षेत्र? तो उत्तरी क्षेत्र। भारत में भूस्खलन जैसी घटना से सर्वाधिक ग्रसित प्रदेश, सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ आता है दोस्त? ये बताना है, उत्तराखंड में आता है भूस्खलन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूस्खलन कहाँ आता है? उत्तराखंड। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? सभी को होती है दोस्त, फसल को, पशुओं को, भवनों को। इनमें से कौन सी पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का अंग कौन है दोस्त? यही बताना, इनमें से सभी है, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान तीनों है। भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व WTO का सदस्य कब बना? यही बताना है। तो 1995 बना था दोस्त। ऐसे भी WTO की स्थापना जो हुआ था, WTO की स्थापना, WTO की स्थापना 1995 में ही हुआ था, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है दोस्त? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड लैंड में है दोस्त, जेनेवा, याद रखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होती है? किसके द्वारा पूंजी निर्माण होती है दोस्त? ये बताना है। ये बचत द्वारा होता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अब RBI की स्थापना पूछ देगा दोस्त, तो RBI की स्थापना 1935 में हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत के वित्तीय राजधानी पूछ देगा, मुंबई में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। भारत में ये तो बता दिए। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? 65 नंबर क्वेश्चन के जवाब देना है दोस्त। छिपी बेरोजगारी हो जाएगा। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया जाता है? किस में बदल दिया जाता है दोस्त? ये हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र में हो जाएगा। 66 के डी हो जाएगा दोस्त। हाँ, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। और कागज के आविष्कार पूछ दे, मुद्रण का प्रचलन पूछ दे, ये चीन में हुआ था दोस्त। चीन आँख मूंद के मार देना है ना। चीन की राजधानी बीजिंग होता है, चीन के, भारत की राजधानी नई दिल्ली, जापान के टोक्यो, ब्रिटेन के लंदन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है दोस्त, 1 मई को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अभी बताए थे 1935 में आ गया दोस्त, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट चलते हैं 71 से, 71 से। इकहत्तर से, है ना, 71।
70 से तो यही लगता है। गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी दोस्त? यही बताना है। गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी? 71 के बताना है दोस्त। 71 के क्या होगा यही आपको बताना है। हाँ, तो रेगनर नर्क्स ने दिया था। रेगनर नर्क्स। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1954 में दोस्त। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1954 में दोस्त। 1954 में याद रखिएगा। हाँ, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। हरित क्रांति जो कृषि से संबंधित है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है दोस्त। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई जी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, जो 20 रुपये था दोस्त। कितना था? 20 रुपये लगाया था प्रथम राष्ट्रीय आय। निम्न से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो बिहार है जो पिछड़ा राज्य है दोस्त। बिहार है जो पिछड़ा राज्य है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 77 तक हो गया। 77 तक हो गया दोस्त। 78 के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन? सीडी देशमुख थे दोस्त। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। अभी बताए थे WTO के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किसका मान्यता प्राप्त है? तो आपको पता होना चाहिए कि 80 के सी होना चाहिए दोस्त, है ना। 80 के सी यानी 1 मार्क होगा। 1 मार्क होगा। वही पूछ देगा हॉल मार्क। तो हॉल मार्क सोना में होता है दोस्त। सोना की शुद्धता का प्रयोग किया जाता है ना। ये सब क्वेश्चन था। VVI क्वेश्चन था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्त। आप लोग इसको अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि हो सकता है 10 से 20 क्वेश्चन लड़ जाए। कोई गारंटी नहीं दोस्त। आज के ज़माना खराब चल रहा है, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा करके पूछ, और अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए। 80 रहेगा तो 50% 40 मारना है। अगर 100 रहेगा तो 50% 50 मारना है ना। ऑब्जेक्टिव में उससे ज़्यादा मत रंगिएगा। क्वेश्चन पूरे लास्ट तक पढ़ना है दोस्त, क्योंकि पहले ही ये नहीं कि 40 तक जाते जाते 40 और लगातार भर दीजिए। देखिए, जहाँ से हल्का मिल रहा है, जहाँ से ईजी मिल रहा है, उसको पढ़िए और उसी को मारिए। ये नहीं कि लास्ट तक गए नहीं, लास्ट में क्योंकि हो सकता है उस पहले से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन रहे, इसलिए आगे लास्ट तक देखना है क्वेश्चन। और एक बार में नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। ऑप्शन को भी 2-3 बार पढ़ेंगे, ताकि गलती न हो। हड़बड़ में नहीं रंगना है दोस्त। हड़बड़ में रंगिएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो आज के लिए इस सेशन इतना ही। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई चालू करेंगे। नया सेशन से मैट्रिक का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको 1 मार्च से हम नया सेशन हर सब्जेक्ट का, हर नोट्स के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। नोट्स के थ्रू हम समझा पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।